इलाहाबाद हाई कोर्ट का मदरसों को लेकर फैसला आया तो पूरे देश में हलचल मच गई। जहां मौलवियों की बेचैनी बढ़ी तो आतंकियों के सरगना माथा पीटने लगे। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड और असम से लेकर केरल तक मदरसों में अवैध तरीके से फंडिंग होती है, जिसके बाद वही मदरसे जिहाद की फैक्ट्री बन जाते हैं। जैसे किसी फैक्ट्री में कच्चा माल तैयार होता है, ठीक वैसे ही युवाओं के कच्चे दिमाग में जहर भरा जाता है। इसलिए आज कच्चा चिट्ठा खोलेंगे इन्हीं मदरसों का, जहां से आतंकी तैयार होते हैं और कैसे मदरसे से चलता है ये पूरा खेल, और कोर्ट में क्या क्या बड़े खुलासे हुए, सब कुछ इस 10 मिनट में आपके सामने होगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। यूपी के मदरसों की फंडिंग को लेकर चल रही एटीएस की जांच जारी रहेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जांच रोकने संबंधी याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि जांच शुरू करना कोई दंडनात्मक कार्रवाई नहीं है और जांच किसी भी हालात में नहीं रुकेगी। अदालत ने माना कि जांच कानून के दायरे में है और इसे रोका नहीं जा सकता। दरअसल ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन यानी मदारिस ए अरबिया की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में मदरसों की फंडिंग को लेकर शुरू की गई जांच रोकने को लेकर अपील दायर की गई थी कि जांच को रोक दिया जाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद टीचर एसोसिएशन की अपील खारिज कर दी और अब एटीएस मदरसों की फंडिंग की जांच करेगी, जिसमें कोई रोक टोक नहीं होगी। यानी मदरसों में कहां से फंडिंग आती है, क्या वहां जिहाद की ट्रेनिंग दी जाती है, इसकी जांच जारी रहेगी। यूपी की बात करें तो प्रदेश में हजारों मदरसे हैं, जिनमें से कुछ को सरकारी अनुदान मिलता है, जबकि कई निजी दान और अन्य स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। सरकार का मानना है कि विदेशी फंडिंग अगर वैध तरीके से आ रही है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर इसमें कोई अनियमितता या गैर कानूनी चैनल शामिल है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि कई जगह ऐसे ही मदरसे पाए गए हैं जो गैर कानूनी फंडिंग से लेकर बच्चों को जिहाद की ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि अवैध मदरसों का जाल पूरे देश में बिछा हुआ है? इन मदरसों में जो हो रहा है वो बहुत खतरनाक और डराने वाला है। क्या आप जानते हैं ऐसे कितने मदरसे हैं, इनमें कितने बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें क्या पढ़ाया जाता है और वहां क्या क्या हो रहा है? इस देश में 145 करोड़ लोग रहते हैं। मदरसों को लेकर खबर आती है तो हम सोचते हैं कि अगर अवैध मदरसे चल रहे हैं तो हम क्या करें, लेकिन ये सोच इस देश को कहां ले जा सकती है, आज वो आईना भी आपको दिखा देते हैं। पिछले सालों में उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा अवैध मदरसों, मस्जिदों, मजारों और ईदगाह पर बुलडोजर चलाया गया। ये भी आरोप लगे कि इन्हें बनाने के लिए सारा पैसा हवाला से आया था। ज्यादातर मदरसे नेपाल की सीमा पर थे, इसलिए जांच एजेंसियों को यह भी शक हुआ कि हवाला का पैसा नेपाल के रास्ते उत्तर प्रदेश में आ रहा है, यानी दुश्मन देश फंडिंग कर रहे हैं और इनमें जिहाद की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इन खबरों को देखकर बहुत सारे लोग ये सोच लेते हैं कि ये सिर्फ एक राज्य और कुछ जिलों की ही बात होगी, लेकिन हकीकत इससे भी ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि देश में कई ऐसे मदरसे हैं जो भारत के लिए खतरा हो सकते हैं। इन मदरसों की ना तो कोई निगरानी होती है, ना इनका कोई सरकारी रिकॉर्ड है, ना इनमें पढ़ने वाले बच्चों का कोई आधिकारिक आंकड़ा है। नियमों के खिलाफ यहां बच्चों को सिर्फ धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। इन्हें चलाने वाले मौलवी हवाला का पैसा लेने के लिए भी तैयार हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर अरब देशों में बैठा कोई व्यक्ति इन्हें पैसा दे रहा है और ये कहे कि इन मदरसों में बच्चों को जिहाद सिखाया जाए, तो ये इसके लिए भी तैयार हो जाते हैं। हमारे देश में इस तरह की खबरों को मुस्लिम विरोधी मान लिया जाता है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, आप में से भी, जो ये कहेंगे कि हम ये खबर क्यों दिखा रहे हैं। तो इस खबर को दिखाने का मकसद ये है कि हम इन छोटे छोटे मुस्लिम बच्चों को कट्टरवाद से बचाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें इनकी कोई गलती नहीं। अगर इन्हें स्कूल भेजने की उम्र में ऐसे मदरसों में भेजा जा रहा है जो जिहाद की फैक्ट्री बने हुए हैं, तो इसे रोकना बहुत जरूरी है। भारत में 3 तरह के मदरसे हैं। पहला, सरकारी खर्च से चलते हैं। दूसरा, सरकार से मान्यता प्राप्त है लेकिन बाहर से फंडिंग आती है। तीसरा, आजाद मदरसा। इनमें आजाद मदरसे तो ऐसे होते हैं जो हर नियम कानून से आजाद होते हैं और जहां धार्मिक शिक्षा पर ज्यादा जोर होता है, और सरकार इन मदरसों पर किसी भी तरह से कोई निगरानी नहीं रख पाती और उसे कभी भी ये पता नहीं चलता कि इन मदरसों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें कौन पढ़ा रहा है, उनका सिलेबस आखिर क्या है। और देश में कई ऐसे मदरसे मिले हैं जहां कुरान की आयतें पढ़ाई जाती हैं और जिहाद को जरूरी बताया जाता है।
हम चाहते हैं ऐसे मदरसों को रोका जाए जो छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में जहर भर रहे हैं। पिछले दिनों ऐसा ही खुलासा बिहार के मदरसे को लेकर भी हुआ था, जब एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था। देमा गांव में एक सरकारी बिल्डिंग पर अवैध कब्जा करके इस्लामिया दारुल कुरान मदरसा चलाया जा रहा था, जिसमें भगोड़े जाकिर नायक की वीडियो दिखाकर बच्चों के दिमाग में जहर भरा जा रहा था। सोचिए, बिहार के कुछ मदरसों में किस तरह हवाला के पैसे से जिहाद की तालीम दी जा रही है। बांग्लादेशियों को अवैध रूप से लाया जा रहा था, उनके फर्जी कागजात तक बनाए जा रहे थे, बच्चों को भड़काऊ वीडियो दिखाए जा रहे थे, उनके दिमाग में जहर भरा जा रहा था। भारत के बच्चों के दिमाग में भी जहर भरा जा रहा था, और यह सब नेपाल से सटी बिहार की सीमा पर हो रहा है। आजाद मदरसों के नाम पर आज जो कुछ भी भारत में हो रहा है, वो एक जमाने में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हुआ करता था। आज से 3 दशक पहले पाकिस्तान के आजाद मदरसों में जिहाद के नाम पर तालिबान की नींव रखी गई थी, और आज इस तालिबान ने अफगानिस्तान का क्या हाल किया हुआ है आप बेहतर जानते हैं। हमारे देश में आजाद मदरसों का बिजनेस मॉडल इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि यहां ऐसे मुद्दों को सिर्फ राजनीति के चश्मे से देखा जाता है। भारत में 20 से ज्यादा राज्यों में मदरसा बोर्ड बने, जिनका संचालन राज्य सरकारें करती हैं। इन मदरसा बोर्ड को अच्छा पैसा मिलता है। 2021-22 में केंद्र ने मदरसों के लिए 174 करोड़ रुपए दिए, बिहार सरकार ने 175 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश ने 479 करोड़ रुपए दिए थे। अभी सवाल उठता है कि जब मदरसों पर सरकारें इतना पैसा खर्च करती हैं, तो फिर कुछ मदरसे हवाला के पैसे से क्यों चलते हैं, यानी विदेशी फंडिंग से। इसकी बड़ी वजह यह है कि ये आजाद मदरसे होते हैं जिन्हें चोरी छिपे इसलिए चलाया जाता है ताकि मुस्लिम बच्चों को कट्टरवाद सिखाया जा सके। कुल 10,000 मदरसों में विदेशी फंडिंग की जांच चल रही है। जांच का जिम्मा एटीएस को सौंपा गया है, और ऐसा नहीं है कि हमारे देश के आम मुसलमान इस बात को नहीं भी जानते। द स्टेट ऑफ मुस्लिम एजुकेशन इन इंडिया नाम से एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें बताया गया था कि 2022 से 23 में भारत के 97% मुस्लिम बच्चे सामान्य स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जबकि सिर्फ 3% बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं। देश में मदरसे का होना कोई गलत बात नहीं है। गलत यह है कि हवाला के गलत पैसे से अवैध मदरसे खुलते हैं, सरकारों को इनकी भनक तक नहीं होती, और हो भी जाए तो इसकी जांच होती है तो कुछ कट्टरपंथी की तरफ से अड़ंगा लगाया जाता है और मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। हाँ, इस मामले में उत्तराखंड ने जरूर मिसाल कायम की है। उत्तराखंड में बुधवार से उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण यानी USAME लागू हो गया। इसके साथ ही उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम और गैर सरकारी अरबी फारसी मदरसा मान्यता नियम समाप्त हो गए, यानी मदरसा बोर्ड को ही समाप्त कर दिया गया। नई व्यवस्था के तहत राज्य के 452 पंजीकृत मदरसों समेत सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मान्यता लेनी होगी। शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा की गुणवत्ता काफी महत्वपूर्ण रखती है। ऐसे में मदरसे जो मानकों पर खरे नहीं उतर रहे हैं, उनको मान्यता नहीं दी जाएगी। जो जिहाद की ट्रेनिंग पढ़ाते हैं, उनको मान्यता अब नहीं मिलेगी उत्तराखंड में। इस पहल के जरिए उत्तराखंड सरकार का उद्देश्य है कि जितने भी अल्पसंख्यकों के बच्चे हैं, उनको उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था की मुख्य धारा में शामिल किया जाए। ऐसे में अल्पसंख्यकों के बच्चे उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था में शामिल होने के साथ ही अपनी धार्मिक शिक्षा को भी ग्रहण करेंगे। उत्तराखंड राज्य देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने इस प्रक्रिया को अपनाया है। ये सभी व्यवस्थाएं संविधान के अनुरूप ही की गई हैं। उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण केवल मान्यता देने वाली संस्था नहीं होगा, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षण प्रशिक्षण, पारदर्शी व्यवस्था और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन को मजबूत करेगा, यानी शिक्षा बेहतर होगी। आसान भाषा में कहा जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को लेकर भी निशाना साधा, क्योंकि उन्हीं की सरकार में ऐसे मदरसे बनते थे। कहा गया कि साल 2016 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने मदरसा अधिनियम लागू किया था। उसका मानना था कि अल्पसंख्यकों में केवल मुस्लिम समाज के लोग होते हैं, अन्य को इससे दूर रखा जाए, जबकि हमारी सरकार ने सिख, जैन, पारसी सभी अल्पसंख्यक समुदाय को इसमें शामिल किया। इतना ही नहीं, सीएम धामी ने कहा कि किसी के अधिकार हमने कम नहीं किए हैं, सभी को अधिकार बराबर दे दिया है।
कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति से देवभूमि की जिस पहचान को कलंकित किया था, हम उस कलंक को मिटाने का काम कर रहे हैं। और ऐसे मदरसों को भी जहां पर जिहाद की ट्रेनिंग चल रही है और बच्चों के दिमाग में ऐसी चीजें भरी जा रही हैं कि वो देश के लिए खतरा साबित है। यानी अब ये कहा जा सकता है कि देश में, उत्तराखंड में तो ऐसा हो सकेगा जहां आधुनिक शिक्षा होगी, जिहाद की ट्रेनिंग नहीं। क्योंकि जिहाद की ट्रेनिंग जहां जहां हुई, जिस मदरसों में हुई, उसके बाद कईयों की जिंदगी ये लील चुका है। कोई मदरसों से ट्रेनिंग लेकर आतंकवादी बनता है, बम ब्लास्ट करता है, मासूमों की जान लेता है। और अगर ऐसे मदरसे बंद हो गए तो यकीन मानिए आगे आने वाले समय में ये भारत देश के लिए सबसे अच्छा साबित होगा। फिलहाल आज जो हमने कच्चा चिट्ठा खोला है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आप इस बात को गौर भी करेंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।